तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा कुमारी। कृष्णा विद्यासागर में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आइए आज की नई क्लास देखते हैं। आज की नई क्लास है विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल का टॉपिक है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड तो आकाशगंगा के सभी पुंजों, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, तारों एवं सौरमंडल को सम्मिलित करके ब्रह्मांड का नाम दिया गया है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांतों को महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है। तो आइए समझते हैं इसे। सभी पुंजों, आकाशगंगा के सभी पुंजों, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, तारों एवं सौरमंडल से मिलकर 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 कह लीजिए या सम्मिलित करके कह लीजिए, मिलकर एक ब्रह्मांड बना है। आकाशगंगा के सभी पुंजों, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, तारों एवं सौरमंडल से मिलकर एक ब्रह्मांड बना है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि इन सब चीजों को सम्मिलित करके ब्रह्मांड का नाम दिया गया है। अब ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए बिग बैंग एक सिद्धांत है। और इस सिद्धांत को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। सिद्धांत को बिग बैंग सिद्धांत को
महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है। महत्व माना गया है। तो इस चीज में इंपॉर्टेंट क्या है, आप बताइए। इस चीज में यही इंपॉर्टेंट है कि हमारे जितने भी ग्रह हैं पूरे ब्रह्मांड में, हमारी पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज, ग्रह, उपग्रह, तारे, सितारे जो भी हैं, तो कुल मिलाकर सभी को मिलाकर एक ब्रह्मांड का नाम दिया गया है, ब्रह्मांड का। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए एक बिग बैंग सिद्धांत है जिसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है। अब आ जाइए आगे, नंबर 2। ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। आइए लिख कर बता देती हूँ। ब्रह्मांड ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान कहा गया है। इसे अंग्रेजी में कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी। इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जर्मन में किया गया। जर्मन में दार्शनिक क्रिश्चियन वोल्फ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस शब्द का प्रयोग जर्मन में किया और 1730 ईस्वी को किया। 1730 ईस्वी में, सॉरी को नहीं है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मन में किया गया। जिसने इस शब्द का प्रयोग किया उस वैज्ञानिक का नाम है दार्शनिक। क्या है? दार्शनिक क्रिश्चियन। ये कौन सी सन की बात है?
ये है 1730 ईस्वी की बातें हैं। अब आ जाइए आगे। अब आ जाते हैं आगे। अमेरिका के खगोलविद एडविन हबल ने 1925 में यह स्पष्ट किया था कि ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। नंबर 3 अमेरिका के खगोलविद एडविन हबल ने 1925 में यह स्पष्ट किया, कि ब्रह्मांड का व्यास, साथ के साथ लिखते रहिए कि ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। वर्ष है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक प्रकाश वर्ष वर्ष 9.46 किलोमीटर है। किलोमीटर। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आ जाइए नंबर 4। एडविन हबल ने एक मिश्रित ब्रह्मांड सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एडविन हबल ने मिश्रित ब्रह्मांड सिद्धांत मिश्रित
सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये सारी चीजें याद करते रहना ताकि और लिखते रहना, आपको याद रहे, आप जल्दी से समझ पाए। रटने की बजाय समझने की कोशिश करिए, अच्छे से याद हो पाएगा। थैंक यू।